तो सर क्या लग रहा है एफआईज किस तरह का एक्शन देंगे और क्या ग्लोबल लोकल दोनों का सपोर्ट है? बिल्कुल है। देखो, मेजर सपोर्ट तो लोकल तो पहले से ही था। लोकल कोई आज थोड़ी आया सही सपोर्ट। बात है। हमारी तो प्रॉब्लम पहले से सॉल्व है, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। दिक्कत तो सब बाहर की थी, कभी टैरिफ की दिक्कत हो जाती, कभी इसराइल ईरान की हो जाती, कभी इसराइल हमास की हो जाती, कभी कच्चे तेल की हो जाती। तो धीमे धीमे वहाँ से चीज़ें ठीक होती दिख रही है। करेक्ट वन। अब रहा सवाल हमारे अपने ट्रिगर का, जो कि कल की वीकली एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का है। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी भी काफ़ी नीचे है, 23% के आसपास है, और कल एक्सपायरी होनी है। तो ये शॉर्ट तो अच्छे खासे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ये शॉर्ट कवर नहीं हुआ है, ये शॉर्ट कवर होते होते रह गए। पहले ऐसा लगा कि टैरिफ पर चीज़ें ठीक हो रही है, उस समय करने की तैयारी हुई, फिर ईरान पे अटैक हो गया तो हुई नहीं। ईरान पे अटैक होने के बाद ऐसा लगा कि अब हो जाएगी, फिर वो बीच में कल ऐसा लगा कि वो सीज फायर पक्का नहीं हो रहा, तो फिर और भेज दिया। सो अब आज और कल का दिन तो बचा है आपके पास में शॉर्ट काटने का, तो एफआईज को तो काटना ही पड़ेगा। सो मेरा ये समझना, आज और कल एक्सपायरी तक शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा, और ऐसे में डाउन साइड लिमिटेड आपके और अपसाइड की गुंजाइश है। अच्छी बात क्या है, कल एक्सपायरी तक बड़ी कमजोरी का आसार नहीं, नंबर वन। नंबर टू, एक्सपायरी तक आपको शॉर्ट कवरिंग लोअर लेवल पे सपोर्ट भी देगी। और नंबर तीन, सबसे बढ़िया चीज़ जो कल भी देखो और आज भी देखो, ये बाजार की स्पीड। आराम से, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको पता है कि मुझे वहाँ तक जाना है, लेकिन मुझे धीरे धीरे आराम से जाना है। मुझे कोई तेज़ दौड़ लगा के भागने हाफने में इंटरेस्ट नहीं है। हर एक लेवल पर आराम से बाइंग सेलिंग हो रही है, हर एक लेवल पे बायर और सेलर के पेशेंस और डायरेक्शन और उसके कॉन्फिडेंस का टेस्ट हो रहा है, और धीमे धीमे बाजार बढ़ रहा है। और इस तरह की तेज़ी बाजार के लिए बहुत अच्छी, ये क्वालिटी वाली तेज़ी है। कई बार लोगों को क्वांटिटी वाली तेज़ी, फटाफट भावा जाए, बढ़ना 200 बढ़ के ख़त्म हो, नहीं, ये वाली तेज़ी ज़्यादा काम की है। जब जिस स्पीड से आप बढ़ते हैं, घटने के वक्त वही स्पीड काम भी आती है। तो अगर धीमे धीमे आप बढ़ेंगे तो घटने की रिस्क कभी आई तो वो भी आपकी धीमे धीमे वाली होगी, ये बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है। अच्छा सर, अब सब जानना चाहते हैं, सिंस आपने भी शो की शुरुआत में ही कहा कि लेवल ऊपर का आ जाता है तो फिर दुखदुखी मचती है कि क्या करें, प्रॉफिट बुक कर लें या ब्रेकआउट आएगा। तो अगर मैं इन्वेस्टर हूं और मैं अगर ट्रेडर हूं, प्रॉफिट बुक करना है या रुकना है? बिल्कुल नहीं। किसके लिए? ये तो ब्रेकआउट लेने का टाइम आ रहा है। अच्छा। बेचने का है ही नहीं। और सुबह भी आपने कहा, तब मैंने आपको कहा था कि ये बाजार आज बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तब 150 के आसपास निफ्टी था, 150 175, 225 के पार निकलेगा और ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। वो तैयारी हो रही है। मुझे लग रहा है कि आज तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग की तो बिल्कुल हड़बड़ी और जल्दबाजी। इतने दिनों से हम 40-45 ट्रेडिंग सेशन से जिस ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे, वो तो अब आ रहा है। अभी कहाँ प्रॉफिट बुकिंग, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 24,700 के नीचे बंद होगा तो आप प्रॉफिट बुक करिएगा, यानी कि यहाँ से 500 पॉइंट, यानी कि करीबन 2% का रनिंग स्टॉप लॉस मोटा मोटी होता है आपका। तो 24,700 के नीचे जब तक बंद ना हो तब तक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल ना सोचे। और जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए 24,500 होता है, 24,450 प्रिसाइजली। उसकी हम अभी बात ही नहीं करें, जरूरत भी नहीं है। ठीक है। अब रहा ट्रेडर्स का, ट्रेडर्स के लिए एक ही स्टॉप लॉस है, 24,950। 24,950 के नीचे बंद होगा तो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और बैंक निफ्टी में 56,250 के नीचे अगर आज बंद होता है तो आजकल 1-2 दिनों का जो ट्रेड करते हैं ना, एकदम शॉर्ट टर्म वाला, BTST काइंड ऑफ, 1 या 2 दिन अब से एक्सपायरी तक, इस तरह के जो लोग होते हैं, डे से 1 से 2 दिन, ठीक है, उनके लिए ये स्टॉप लॉस है बस। तो अभी तो मुझे लगता नहीं कि कहीं निफ्टी में दूर दूर तक आज 24,950 ट्रिगर होने के चांसेस हैं, इसलिए आप प्रॉफिट बुक करने की हड़बड़ी जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ओके। अच्छा सर, एक छोटी सी क्वेरी थी। कल जब डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम ट्रिपल डिजिट गेन्स दिखा रहे थे, उस वक्त हम ऊपर से नीचे आ गए थे। आज हम हाई पर हैं और वो सुस्ताने के मोड में, कैसे देखें इसे? देखिए, क्या उनको कुछ दोष मत दो, हम ही कल बराबर नहीं तो हम आज हमारी कल की गलती सुधार रहे। हमें कायदे से तो कल ही बढ़ जाना चाहिए था। अच्छा। डाउ हमारे टाइम पे 300 तो ऊपर ही था। हाँ। बढ़ा 500, तो कल का 300 भी हम पूरे ढंग से नहीं बढ़े, और 200 एडिशनल तो कायदे से हमें बढ़ना ही चाहिए। तो इसलिए डाउ नैस्डैक फ्यूचर सुस्त भी है, तभी हमें बढ़ना बनता है। अच्छा। क्योंकि कल हमें डर था कि सीज फायर नहीं हुआ, अमेरिका के बाजार जब तक खुले सब वहाँ सीज फायर पक्का हो गया, इसलिए वो बढ़े, तो हमारा बढ़ना बनता है। दाव हम कल का आज बढ़ रहे हैं, एक दिन पीछे चल रहे हैं, पर कल की भरपाई हम पीछे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त है स्टॉक इन एक्शन का।